हेलो बच्चों, वेलकम है आपके अपने चैनल वन एफर्ट पर। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा पॉलिटेक्निक एवं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को M1 का पूरा सिलेबस पढ़ाने जा रहा हूं। साथियों, अब आपको मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मैथ से डर लगता है और कहीं ना कहीं उनका बैक भी आ जाता है, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि अगर आप मेरे पूरे लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तो बैक तो दूर, आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो साथियों, इसमें आपके सारे यूनिट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो यहाँ पर आपका जो पहला यूनिट है ट्रिगोनोमेट्री, तो आइए बच्चों हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री आपने पहले भी पढ़ रखा है 10 और 12 में। यहाँ बिल्कुल हम बेसिक से आपको पढ़ाने का प्रयास किया हूँ और आप बिल्कुल अच्छे से लेक्चर को देखिए। जो भी आपके मन में डाउट आता है आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछिए, हम लोग आपके एक एक डाउट को दूर करेंगे। तो आओ बच्चों, आपका हम पहला यूनिट ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, और ये आपका सिलेबस का पहला यूनिट है ट्रिगोनोमेट्री। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। ये जो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री है, ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राइगोन और मेट्रोन। ट्राइगोन का क्या मतलब है? ट्रायंगल। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। अब ट्रायंगल को हिंदी में हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, और मेजरमेंट को मापना। तो ट्रायंगल में हम क्या मेजर करेंगे? तो ट्रायंगल में हम उसको एंगल को मेजर कर सकते हैं, उसके साइड्स को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे एंगल से, एकदम बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे एंगल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कोण। एंगल। अच्छा, एक छोटी सी डिफिनेशन, एंगल बोलते किसको है? तो किसी भी रेखा के किसी भी बिंदु के सापेक्ष उसके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच के माप को हम कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है ना, और ये इस रेखा का प्रारंभिक स्थिति है, और ये हो गया फाइनल स्थिति। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल, और ये है फाइनल। आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के माप, और इसके बीच के कोण ये थीटा। अब इसमें एक चीज आपको समझना है, अगर ये इसके आरंभिक और प्रारंभिक, इनिशियल और फाइनल, अगर आप मेजर करेंगे घड़ी के दिशा में तो कोण हमारा निगेटिव होता है, और घड़ी के विपरीत दिशा में हम मेजर करेंगे उसके आरंभिक से अंतिम स्थिति को तो हमारा पॉजिटिव होता है। सबसे पहले क्लॉकवाइज, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये एक हम सिंपल क्लॉक बनाए, तो इधर हम बढ़ेंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज होगा, और इधर चलेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हमारा ये कहना है कि देखिए इस तरह से आपने क्या मेजर किया है, ये आपका क्लॉक एंटी क्लॉक है ना, ये एंटी क्लॉक है। जैसे ये देखो, ये हो गया आरंभिक स्थिति, और ये इसका हो गया फाइनल स्थिति। अब हम माप रहे हैं इसको ऐसे, तो ये एंटी क्लॉक है, तो यहाँ पर हो जाता है +90 डिग्री। ये चीज आपको समझना है। और यही अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए, अब ये चीज को मेजर किए हैं, ये क्लॉकवाइज में है, तो ये हो जाएगा -90। हमको उम्मीद है आप चीजों को समझ रहे हैं। देखिए, ये हो गया इसकी आरंभिक स्थिति, ये हो गया अंतिम स्थिति। यहाँ पर अंतिम स्थिति आप इसको मेजर करिए, तो इसको आप मेजर करेंगे तो ये आपका है एंटी क्लॉक में, ये हो जाएगा +θ। अब यही जैसे मान लो, अब इसको हम
क्लॉकवाइज में मेजर किए तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज, ये आपको समझना है। अब जो है एक ट्रायंगल में कोण कितने प्रकार के होते हैं हमको उम्मीद है आपको मालूम है, लेकिन सिंपली हम लोग इस चीज को एक बार थोड़ा नोट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून को, ठीक है। अब इसमें जो कोण होता है वो 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा होता है। जैसे देखिए ये आपका हो गया, मान लो अगर ये मान लो 60 डिग्री, तो ये हो गया एक्यूट एंगल, ठीक है। ये 90 पूरा आएगा। तो यहाँ पर जो कोण होता है 0 से बड़ा होता है लेकिन 90 से छोटा। दूसरा हो गया हमारा राइट एंगल, राइट एंगल जिसको हिंदी में हम लोग समकोण बोलते हैं। यहाँ पर ये आपका राइट एंगल है, थीटा बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा बराबर होता है 90 डिग्री। और जो तीसरा एंगल है हमारा वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें क्या होता है थीटा कि 90 से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। जैसे ये देखिए ये पूरा 90 आएगा, ऐसे कर देंगे तो 90, ये पूरा 90 इधर करेंगे कम होगा, इधर करेंगे ज्यादा होगा। मतलब ये जो हमारा कोण है मान लीजिए हो गया ये 110 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ये सिंपल है। तो एंगल के बारे में हम समझे, मैंने एंगल को मेजर करना। यदि आप क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो वो कोण आपको निगेटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है। ये चीज को ख्याल रखिए। अब मेजरमेंट, तो मेजरमेंट की विधियां हैं, तो हम लोग अब उसको समझेंगे मेजरमेंट कि मेजरमेंट क्या चीज है। आइए देखिए मेजरमेंट्स के मेथड है, अब एक एक करके आपको हम लोग समझाएंगे और इस पे सवाल भी आपके आते हैं क्या, माप। इसके देखिए 3 मेथड है मेजरमेंट, मैं यही आपको समझा दूँ तीनों। इस पे कन्वर्जन भी क्वेश्चन आएगा, पहले आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो है उसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। देखिए इसको रेडियल मेथड भी कहते हैं क्योंकि सर्कुलर सिस्टम में हम जो कोण को, एंगल को रेडियन में मापते हैं, रेडियन। इसको कई जगह रेडियन सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि इसको कोण को हम लोग रेडियन में मापते हैं। दूसरा हो गया आपका डिग्री सिस्टम, डिग्री है ना, डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम इसका क्यों नाम है, इसको कुछ लोग इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे, हमारा देश जो है अंग्रेजों का कई साल तक गुलाम रहा, तो हम लोग बहुत सारा चीज उनसे ही सीखे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग। तो ये जो है इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पद्धति। और इसको डिग्री सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम कोण को किस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं, ठीक है, डिग्री में मापते हैं। और इसमें कोण को, चूंकि इसका नाम भी रेडियन सिस्टम है, तो कोण को हम लोग रेडियन में मापेंगे, मेजर करेंगे। और जो तीसरा है वो फ्रेंच सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम। अच्छे से लिख देते हैं, फ्रेंच सिस्टम। अब देखिए बच्चों, इसमें जो कोण को मापा जाता है ग्रेड में मापा जाता है, इसको ग्रेड सिस्टम भी कहते हैं, वो भी लिख देते हैं ग्रेड सिस्टम, क्योंकि इसमें जो कोण को मेजर करिएगा ग्रेड, ठीक है। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं, सर्कुलर सिस्टम, इसको आप सिंपल वे में रेडियन सिस्टम करिए क्योंकि इसमें हम एंगल को रेडियन में मापेंगे। दूसरा हो गया, इसको इंग्लिश सिस्टम कहते हैं, इसमें कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं, डिग्री सिस्टम भी इसको कहा जाता है। और फ्रेंच सिस्टम, इसमें हम कोण को ग्रेड में मापते हैं। अब आपको आएगा कन्वर्जन, पर मैं कॉन्सेप्ट को सिखा दूं।
बोलेगा कि रेडियन को डिग्री में बदलो, डिग्री को रेडियन में बदलो, है ना, या फिर डिग्री को ग्रेड में बदलो, ग्रेड को रेडियन बदलो, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये आप इससे ये 100% आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कैसे कन्वर्जन होगा, इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कोण को हम लोग रेडियन में मापते हैं और इसको डिग्री में, जैसे यहाँ पर, और डिग्री में एक चीज और भी समझिए, आगे चलकर इसको हम लोग घंटा, मिनट और सेकंड, आवर, मिनट और सेकंड भी होता है इसमें, आवर सब बताएंगे धीरे धीरे, मिनट, आवर, आवर, मिनट और सेकेंड, ठीक है। डिग्री को आगे इसमें मापते हैं, आवर, मिनट और सेकेंड में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपको रेडियन से। देखिए ये एक सर्कल है और आप जानते हैं कि जब ये एक वृत्त है और इसके पूरे एक चक्कर हम लोग लगाते हैं किसी भी सर्कल को तो 360 डिग्री का कोण बनता है, तो डिग्री हो गया 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसको पूरा मान लीजिए मैं यहां से चलना शुरू किया, यहां से, और ये पूरा हमारा 1 रेवोल्यूशन पूरा होगा, तो ये जो होता है 2 पाई, इसको हम लोग 360 डिग्री करते हैं, है ना, जिसमें आप जानते हैं कि एक चक्कर बराबर 360 डिग्री। 360 क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जब आप पूरे 1 रेवोल्यूशन करते हैं तो 4 बार आप जो है 90 डिग्री को पार करते हैं, ठीक है, 90 90 90 90, एक चक्कर होता है 360 डिग्री। और ये इसको हम लोग बोलते हैं एक चक्कर बराबर, ये तो हो गया डिग्री में, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे 2 पाई, है ना, रेडियन में 2 पाई, पाई होता है 180, तो यहाँ 360 है तो 2 पाई। तो ये यहाँ पर आप काटिएगा तो 1 पाई रेडियन का मान हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो अब आप यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बन गया। तो अब देखिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो इसीलिए 1 रेडियन बराबर हो गया 180 बटा में पाई, ठीक है। ये आपका हो गया डिग्री। यहाँ पर फिर से हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर 1 रेडियन बराबर हो गया आपका 180 बटा में पाई डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ समझिए रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो आपको 180 बटा पाई से गुना करना, ठीक है। और रेडियन को, अब देखिए रेडियन को तो आप डिग्री में बदलना सीख लीजिए गए, अब यहाँ सीख लो कि डिग्री को हम रेडियन में कैसे बदलें। तो देखो यहाँ पर अभी आपको क्या हमने बताया कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, यहाँ से आप सब समझ रहे हैं। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई बटा में 180 रेडियन। तो देखो रेडियन से डिग्री बनाना है तो 180 बटा पाई से गुना करना होगा, और डिग्री से रेडियन बनाना है तो पाई बटा 180 से, ठीक है। इसको मैं अच्छे से आपको जो आप समझे हैं इसका बस यही कॉन्सेप्ट है, आपको हम एक बार समराइज कर दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्या हम लोग सीखें, सबसे पहले हम लोग बताते हैं यहाँ पर, देखो डिग्री क्वेश्चन में आएगा आपको कि डिग्री को रेडियन बनाओ ना, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, डिग्री को रेडियन में बनाना है तो पाई बाई 180 से गुना कर दो, आपका जो है डिग्री बन जाएगा रेडियन। और रेडियन को बनाना है डिग्री, देखो रेडियन को बनाना है डिग्री तो किससे गुना करोगे 180 बटा पाई,
180/पाई। सिंपली आप यहाँ समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो 30 डिग्री, इसको रेडियन में बनाना है, किससे गुना करना है, पाई/180। ये आपका 6 में कट गया, पाई/6, ठीक है। 30 डिग्री के किसमें हो, क्या होगा इसका, पाई/6। 45 डिग्री आपको रेडियन में बनाना है, डिग्री को रेडियन याद रखो, पाई/180, ठीक है। ये हो गया पाई/4 रेडियन, समझ रहे हैं ना, बहुत सिंपल। 90 डिग्री तो आपको बताना है, आपको इसको चेंज करना है रेडियन में, तो क्या करोगे, 90 में पाई/180 से गुना करोगे, इतना सिंपल है, पाई/2 रेडियन, ठीक है। अब उल्टा, अगर आपको रेडियन से डिग्री बनाना है, आइए इसको भी समझे हम लोग, यहीं पे समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया पाई/4, ठीक है। अब इसको बदलना है डिग्री में, तो क्या बताए थे, 180 में पाई से गुना कर दो, ये पाई पाई कट जाएगा, 45 डिग्री आ गया। पाई/6 ये रेडियन है, इसको बनाना है डिग्री में, क्या करिएगा, 180 में पाई से गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये बहुत सिंपल है, हमने आपको रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में बनाना सिखाया। और यहाँ पर जब हम, ये हो गया रेडियन सिस्टम, और डिग्री सिस्टम में क्या है, कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं, ठीक है। और डिग्री में मापने के साथ साथ उसको हम लोग आवर, मिनट और सेकंड में भी मापते हैं, वो भी समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको फाइनली क्वेश्चन कराएंगे। तो वो जो है, जैसे डिग्री सिस्टम में, यहाँ पे समझ लीजिए, डिग्री सिस्टम में हमने आपको बताया कि कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिग्री में मापने के साथ साथ उसको हम आवर, मिनट और सेकंड में भी मापते हैं। तो डिग्री को हम लोग यहाँ तो यहाँ पर हम लोग एक आवर को सिंपल 1 डिग्री से दिखाते हैं, और ये हो गया 1 मिनट, और ये हो गया 1 सेकेंड, है ना। मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब हो गया 1 आवर, ठीक है। इसका मतलब हो गया 1 मिनट, और ये जो 2 है इसके ऊपर, इसका मतलब हो गया 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, सिंपल ही, अब 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट, वही सिंपल, बस मिनट को यहाँ पर मैथ में इस तरह से इंडिकेट करेंगे, जैसे आप लोग कोमा की तरह बनाते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर आवर को मिनट में बदलना है, तो सिंपल है, यहाँ पर जैसे 5 आवर में 60 से गुना कर देंगे, 300 मिनट हो जाएगा। अब देखिए, और मिनट को बदलना होगा आवर में, तो सिंपल है, 60 मिनट बराबर 1 आवर, ठीक है। तो इसीलिए 1 मिनट बराबर 1/60, है ना। 300 मिनट तो 1/60 से गुना कर देंगे, आपका आ जाएगा 5 डिग्री। अच्छा, अब देखिए, एक डिग्री में हो गया 60 मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, इसमें कुछ नहीं। अगर आपको मिनट में सेकेंड से करना है, क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। सेकेंड से मिनट बनाना है, 1/60, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, सिंपल है, ये सब आपको यूज होगा। इसीलिए 1 सेकेंड बराबर, यहाँ पर फिर से हम लिख देते हैं, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो 1 सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 1/60 मिनट, ठीक है। तो सिंपली अगर आपको सेकेंड से मिनट में बदलना है, तो 1/60 से गुना कर देंगे। ये बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस में और आपको बेहतर समझ में आएंगे। तो रेडियन और डिग्री के बारे में हम लोग समझे, ठीक है। अब ग्रेड में आपको हम बता देते हैं कि उसमें क्या होता है। देखिए, जो हमारा ग्रेड सिस्टम है, नया पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज, ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम में क्या है, कौन कौन ग्रेड में मापते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक हम सर्कल लेते हैं, फिर से आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब 1 रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इसी को आप लोग बोले थे
एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर, 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, ठीक है। और यही हमारा होता है 2 पाई के बराबर रेडियन में। लेकिन अब जब आप ग्रेड में जाएंगे, ठीक है, डिग्री में तो 360 डिग्री होगा, लेकिन ग्रेड में जाएंगे तो 1 रिवॉल्यूशन 400 ग्रेड के बराबर होता है। क्योंकि वहां पर देखिए आप, यहाँ कॉन्सेप्ट ये है बहुत सिंपल। यहाँ पर हम लोग जो है, यहाँ पर हम लोग एक 1 राइट एंगल 90 डिग्री का मानते हैं। 1 राइट एंगल कितना को मानते हैं? तो 90 डिग्री। लेकिन यही आप ग्रेड में आइएगा, ठीक है, तो आपका जो 1 राइट एंगल है वो 100 ग्रेड का हो जाएगा। ऐसा उन लोग का सिस्टम था बच्चों। 1 राइट एंगल कितने का हो जाएगा? 100 ग्रेड का। और ग्रेड को हम लोग वहां जी बोल, जैसे एक ग्रेड लिखना है तो 1 जी, ठीक है। एक रेडियन लिखना है आप ऐसे लिखो, 1 डिग्री लिखना है आप इस तरह से लिखो, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आपका 1 रेवोल्यूशन, फिर तो आप जानते हैं कि एक रेवोल्यूशन हम 4 बार 90 डिग्री को पार कर। यहाँ पर जो है 90 डिग्री नहीं होता है, एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी 100 ग्रेड हो गया, ठीक है। ये भी आपका 100 ग्रेड हो गया, ये भी 100 ग्रेड हो गया, और ये भी 100। तो एक रिवॉल्यूशन जो हमारा है वो 400 ग्रेड का, मतलब एक चक्कर जो है हमारा कितने का हो गया? 400, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्रेड सिस्टम, है ना। ये जो है ज्यादा प्रचलन में नहीं हुआ इस पे, लेकिन बाकी सर्कुलर सिस्टम को एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, और डिग्री सिस्टम, ये दोनों काफी फेमस है, ठीक है। लेकिन इसको भी हम लोग चेंज करना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप ग्रेड भी जान गए, है ना। अब आपको जो है इसमें बस यही देखना है कि जो 90 डिग्री का एक राइट एंगल डिग्री सिस्टम में होता है, यहाँ पर 100 ग्रेड का होता है। अब हम आपको रिलेशन बता दे रहे हैं डिग्री, ग्रेड और रेडियन में। उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं इन तीनों के बीच का संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। ये बहुत ही, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे 100%, और इसको अच्छे से समझना है। देखिए यहाँ पर आप तीनों को बराबर करिए, डिग्री, डिग्री ये हो गया, इसको हम लोग, इसका सिंबल डी हो गया। ग्रेड और रेडियन को सी रखिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको देखना है 1 राइट एंगल सभी में, यहाँ पर भी 1 राइट एंगल। बिल्कुल इजी वे में आप समझेंगे, बस आप फ्री माइंड होकर चीजों को देखिए। अब बताइए, यहाँ डिग्री में हमारा एक समकोण 90 डिग्री का होता है बच्चों, यहाँ पर लिख देना 90 डिग्री। और ग्रेड में आपको हम बताए कि हमारा जो समकोण होता है वो 100 ग्रेड का है, पीछे हम आपको सिखा चुके हैं। तो ये हो गया 100 ग्रेड। और रेडियन में जो है 90 डिग्री को आप बदल दीजिए रेडियन में। क्या करना होगा? डिग्री को रेडियन बनाना है, पाई/180। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/2 रेडियन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको, यहाँ पर हम लोग ग्रेड लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं? सॉरी, यहाँ पर ग्रेड, यहाँ पर होता था 100। एक समकोण एक ग्रेड में 100 ग्रेड का होता है, ठीक है। और इसको हम लोग को लिखना है
सी, यहाँ पर हो गया पाई बाई 2। बहुत सिंपल है, देखिए डी बराबर जी बराबर सी, डी हो गया डिग्री, जी हो गया ग्रेड, सी हो गया रेडियन। यहाँ पर एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ग्रेड में 100 ग्रेड का होता है, और यहाँ पर पाई बाई 2 है ना। 90 डिग्री में कितना रेडियन, तो पाई बाई 2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और बहुत इजी में हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। यही हमारा रिलेशन निकल के आया, ये 2 ऊपर चलेगा तो 2c बटा में पाई। इस चीज को आपको याद रखना है, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, और ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे देखिए इसी पर हम लोग सेट करके आपको हम अभी इसका एप्लीकेशन भी सिखा देते हैं। जैसे इसको थोड़ा हम साइड में करते हैं और यहाँ देखिए, अब जैसे आपको इस मेथड से भी सीख लीजिए, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है। आप तो सिंपल पाई बाई 180 से गुना कर देंगे, पाई बाई 6 शॉर्टकट में हो जाएगा, है ना। इजी वे में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनाएंगे, लेकिन एकेडमिक में अगर आपको 30 डिग्री, इसका देखिए यूज करके कैसे बनाएंगे। तो डिग्री को हमको बदलना है किससे बच्चों, तो रेडियन में। यहाँ पर लिख लो डी बटा में 90, है ना, और 2c बटे में पाई। यहाँ पर ग्रेड का कोई काम नहीं है, हम बोल रहे हैं इसको रेडियन में बदलो। क्या करो, कन्वर्ट इनटू रेडियन, ठीक है। तो अब देखिए कितना डिग्री को रेडियन में बनाना, तो 30 डिग्री, तो 30 बटा में 90, यहाँ पर हमारा ये, हाँ यहाँ पर है 2c बटे में पाई, ठीक है बस। तो यहाँ पर आपका है पाई, कुछ भी नहीं करना है हमको, डिग्री से 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो यहाँ पर d बटा 90, यहाँ ग्रेड का कोई काम नहीं है, तो d बटा 90 बराबर 2c बटा पाई। अब डिग्री कितना है 30, तो यहाँ पर रख दीजिए, इसको काट लीजिए 1/3। अब तिरछा तिरछी गुना कर लें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6c और पाई, है ना। तो इसीलिए c बराबर पाई बाई 6, ठीक है। मतलब कितना रेडियन आ गया, पाई बाई 6। बहुत सिंपल है, ठीक है। मान लीजिए आपको 45 डिग्री को बदलना है, किस में, 45 डिग्री, 30 को सीख लिए। अब आपसे हम कह रहे हैं कि आप 45 डिग्री को रेडियन में बदलें। एक तो मेथड आपको सीधा बता दिए, पाई बाई 180, इस कॉन्सेप्ट पर कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर डिग्री आपका 45 है, 45 बाई 90 और 2c बटे में पाई, इसको काट लीजिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, पाई बराबर 4c, इसलिए c बराबर हो गया पाई बाई 4, ठीक है। तो कितना रेडियन आ गया, पाई बाई 4। 45 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाई 4। तो आप इनको, अब जैसे देखिए यहाँ पर डिग्री को रेडियन में बनाना था, तो हम इसको यूज किए। ग्रेड को रेडियन में बनाना है तो इस रिलेशन को यूज करेंगे, क्योंकि ग्रेड को रेडियन बनाना है, वहां डिग्री से आपको मतलब नहीं है, तो ग्रेड को रेडियन, इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। 2c बटा पाई। अब ये जो भी है ग्रेड चला जाएगा आपका रेडियन में, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट अब आपको डिग्री को ग्रेड में बनाना है, तो डिग्री को ग्रेड में बनाना है, तो यहाँ रेडियन का कोई काम नहीं है, तो डी बट। आइए बच्चों अब कुछ सवाल करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री में। मतलब रेडियन को आपको किस में बदलना है, रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंपल, रेडियन को डिग्री। अब ये सारा चीज हम आप लोग को समझा चुके हैं। यहाँ आइए, यहाँ देखिए यहाँ पर बताया गया है, अगर रेडियन को डिग्री बदलना है 180 बाई पाई में गुना करना है, डिग्री को रेडियन बदलना है पाई बाई 180। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है डिग्री को रेडियन में बदले, तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आइए क्वेश्चन के ऊपर अब सीधे आते हैं हम लोग। हाँ, तो सबसे पहला बहुत इजी है, 25 डिग्री, इसको क्या करना है, रेडियन में बदलना है। डिग्री को रेडियन करना है पाई बाई 180, ठीक है। अगर मान लीजिए आप भूल गए भी एग्जाम में, तो बस आप इतना सोचिए डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो आप बस याद रखिएगा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है। इसीलिए 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180। तुरंत आप ग्रैब कर लेंगे कि डिग्री को रेडियन बनाना है, मतलब पाई बाई 180 से गुना कर, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको हम लोग कभी नहीं भूलते हैं। तो आप जहाँ थोड़ा सा भी आपके ऊपर अगर प्रेशर होगा
बिल्ड, तो आप वहां पे भूल जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट साथ में। अब मान लीजिए रेडियन को डिग्री बदलना है, पाई रेडियन बराबर कितना, रेडियन में कितना डिग्री, तो पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो इसीलिए 1 रेडियन 180 बटा में पाई, ये आपका हो गया। रेडियन टू डिग्री 180 बाई पाई से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर इसको आप काट लीजिए, तो 5 से काटेंगे 50 25 और ये 36, ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 पाई बटा में 36, ये हमारा आंसर हो, ठीक है, बहुत सिंपल। दूसरा है 240 डिग्री को रेडियन में बनाना, इसको भी हम डिग्री को रेडियन बनाना है, पाई बाई 180 से गुना करेंगे, इसको काट लीजिए, 60 से 60 180, 60 चौके 240, 4 पाई बाई 3, और रेडियन का यहाँ पर ऊपर में सी कर। अब ये डिग्री किससे बदला है, रेडियन। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था दोस्तों। दूसरा हमारा ये क्वेश्चन, तो ये भी बहुत इजी है, आइए इसको हम बता देते हैं। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप खुद से ट्राई करिए एक बार, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा, -47 डिग्री, और ये क्या है, नहीं ये मिनट का है सिंबल, सॉरी, आवर का बच्चे क्या होता है, ये होता है, ऐसे रहता है डिग्री की तरह, तो आवर होता है, ये हमारा मिनट है और ये हमारा सेकंड है। तो हमारे पास जो है -47 डिग्री 30 मिनट है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट, ठीक है, बता चुके हैं आपको। और ये क्या हो गया, 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, आपको सबसे पहले इस माइनस से कोई मतलब नहीं है, माइनस से आपको ये समझना है कि हमारा जो कोण है, वो एंगल जो है उसको हम किसमें मेजर किए हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो और जब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव होता। तो सबसे पहले आप इसको पूरा डिग्री बनाए, ये 47 डिग्री 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट, माइनस बाहर आ ही गया है, तो 47 डिग्री, पहले 30 मिनट को भी आप डिग्री बना लें, तो हम लोग कैसे करेंगे, 60 से भागा दे देंगे, है ना, 60 से भागा दे देंगे, तो ये किसमें आ जाएगा, डिग्री में, क्योंकि बताए थे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है, तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो इसीलिए 1 मिनट बराबर 1/60, तो मिनट को डिग्री बनाना है तो 60 से भागा दे देना है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/2, अब ये डिग्री चला है, तो यहाँ पर देखो 47 डिग्री या प्लस 1/2 डिग्री, ठीक है, तो क्या हो गया 47 दूनी 94, 95/2, ये आपका हो गया डिग्री। अब ये कंप्लीट डिग्री में चला है, आपको बनाना है इसको डिग्री को, आपको जो है इसको क्या करना है, डिग्री को रेडियन में बनाना है, तो सबसे पहले आपको पूरा इसको डिग्री लाना होगा, अब इसको रेडियन में बदलना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाई 180 से गुणा करते हैं। अब ये हमारा टोटल क्या आ चुका है, डिग्री आ चुका है। तो मिनट को, अब जैसे मान लिया डिग्री मिनट सेकेंड, एक सवाल हम ऐसा ले लेंगे, उसमें क्या करना होगा, सेकेंड को मिनट बनाना होगा, मिनट को डिग्री, और सबको ऐड करना, वो कंप्लीट डिग्री चलाएगा। जब डिग्री हो गया तब हमारा कॉन्सेप्ट है कि जब पूरा डिग्री में चला गया तो रेडियन बदलने के लिए आप पाई बाई 180 से गुना कर दें। अब आपको कुछ नहीं करना है, 5 से हो जाएगा 19 पचे 95, 36 पचे 180, तो -19 पाई बटे में 72, अब ये हमारा रेडियन चला है। ये माइनस बच्चे इसी तरह से, तो हमको उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएं, ठीक है। अब हम लोग, अब इसमें एक और क्वेश्चन था 520 डिग्री, तो हमें जहां तक लग रहा है आप इसको तुरंत बना लेंगे खुद से ही, 520 गुने पाई बाई 180 से गुना कर देंगे, वो चला है, ठीक है। कुछ आइए बच्चों, एक हम ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें तीनों हो, डिग्री मिनट और सेकेंड। जैसे क्वेश्चन हम लोग का है 45 डिग्री 30 मिनट और 36 सेकेंड, ठीक है, इसको आपको रेडियन में बनाना है। तो सबसे पहले सबको क्या करना पड़ेगा, डिग्री में लाना पड़ेगा, तो 45 तो डिग्री है ही, मिनट को डिग्री में बदलना है, 60 से भागा दे दो, 1 घंटा में 60 मिनट, वही घंटा ही है डिग्री। अच्छा, आप इसको डिग्री बदलना है, मतलब घंटा बदलना है, तो एक
घंटा में 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड से भागा दीजिएगा तो वो किस में आ जाएगा, घंटा में, मतलब डिग्री में। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको काट लीजिए, 1/100, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये 45 डिग्री प्लस 0.5 है ना, ये हो जाएगा 0.01। तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45.501। अब ये डिग्री हो गया। अब आपका पूरा डिग्री आया। अब आपको इसको रेडियन में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, पाई/180 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब जो आएगा इसका आपका वही आंसर। तो मुझे सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस कराना था कि आप ऐसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने में घबराना नहीं है, क्योंकि आपको डिग्री मिनट सेकंड तीनों दे सकते हैं। तो कुछ नहीं, कंप्लीट को हम डिग्री बना लेंगे, और जब कंप्लीट हमारा डिग्री बन जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पाई/180 में गुना कर देंगे, हमारा वो रेडियन में चला आएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो आएगा वो किसमें आएगा, रेडियन। तो आइए आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर क्या करना है, इस डिग्री को रेडियन में बदलना है। ठीक है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन में, मतलब डिग्री को क्या करना है आपको, डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है। तो आपको देखिए यहाँ पर ये जो पहला सवाल है, 11/16, ये आपको रेडियन है और इसको बनाना है डिग्री। तो रेडियन को डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, 180/पाई से। ठीक है, अच्छा पाई का मान यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 22/7, 22/7। अब ये क्या, इसको हल कर लीजिए, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 7/22। देखिए 11 दूनी के 22, ठीक है, 2 से इसको काट लो 90, फिर इसको जो है आप काट लीजिए 2 से, ये हो जाएगा 45 और ये 8। 45 में 7 से गुना करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 7×5 = 35 और 7×4 = 28, 3 31। अब देखिए 315/8 डिग्री। अब यहाँ पर आप छोड़ देंगे, कई बार आपका ऑप्शन मैच नहीं हो, क्योंकि वो डिग्री मिनट सेकंड तीनों फॉर्मेट में थे। ये तो आपका हो गया, ये डिग्री में आ गया, लेकिन आगे आपका जो ऑप्शन है वो मिनट और सेकंड में रहेगा। तो डिग्री, अब आप क्या करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल में इसको भाग विधि से आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा स्लाइड बीच में कर देते हैं, और यहाँ से आप जो है, आपको मैं इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। तो देखिए हमारा क्या करना है, हमको सिंपली भाग देना है, 8 से 315 में भाग, तो कितना आ जाएगा, 8 के 24, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, 8 9 72, 3। अब देखो ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 39 डिग्री। अब हमको मिनट और सेकंड में जाना है, तो इस डिग्री को हम मिनट में बदलेंगे। तो डिग्री को मिनट, मान लीजिए घंटा है, घंटा को मिनट, 3 घंटा को मिनट बदलना है, 60 से गुना कर, ये हो गया 180 मिनट। ठीक है, अब नीचे क्या है, 8। अब आपको 8 से 180 में भाग लगाना है, 8 दूनी के 16, यहाँ शेष बचा 2, फिर 0, 8 दूनी के 16। अब देखिए ये भी मिनट, ये भी मिनट। अब आपका आ गया 39 डिग्री 22 मिनट। अब इसको सेकंड, क्योंकि शेष बच रहा है, तो आप इसको अब आगे करेंगे, तो मिनट को सेकंड बनाना है, तो क्या करेंगे, 60 से गुना करेंगे ना, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में ये आपका आ गया 240 सेकंड। ठीक है, फिर नीचे क्या है, 8, तो अब 8 से 240 में भाग लगाएंगे, तो ये क्या मतलब कर जाएगा, 30 मिनट। ठीक है पूरा, तो मतलब हमारा कितना आ गया, देखिए 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, 22 मिनट और 30 सेकेंड, ये आपका लगभग, यही आपका ऑलमोस्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर तीनों आ गए, यहाँ पर सिर्फ डिग्री है,
लेकिन मैं आपको बताया था कि डिग्री को आगे हम लोग मिनट और सेकंड में भी बदलते हैं। तो यहाँ हो गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ये लगभग में हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस रेडियन को हम लोग डिग्री में बदल चुके हैं। अब एक आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं था, अब देखोगे -4 रेडियन था। ठीक है, और इसको क्या करना है, डिग्री में बनाना है। तो किससे गुना करेंगे, 180 बटा में पाई। ठीक है, ये माइनस तो इसी तरह रहेगा क्योंकि इसका कुछ नहीं करना, आप ये बस मानिए कि एंगल को क्लॉकवाइज में हम लोग मेजर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 गुने, अब यहाँ पर मान रखोगे पाई का तो 22/7 डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको आप लोग डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, 7/22 है ना। अब इसको कटाइए तो 2 यहाँ पर कटाइए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो 11 दूनी के 36 यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाँ सॉरी, 18 दूनी के 36, 36 में 7 से गुना करेंगे, 7 के 42 और 7 के 25, तो हो जाएगा 252 और 1 शून्य, अब बटे में 11, ये आपका हो गया डिग्री। ठीक है ना, 18 दूनी के 36, 36 में 7 से गुना करिए तो आएगा आपका 252। अब ये चीज हो गया। अब ये देखो यहीं तक आप छोड़ देंगे तो ये सिर्फ डिग्री होगा। अब डिग्री आगे जो है, ये चूंकि ये पूरा इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन में है, तो आपको हल करना पड़ेगा। डिग्री मिनट और सेकंड में आपको ले जाना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, आपको मैं वही सिखाया, फिर इसको मैं साइड में कर देता हूँ और बिल्कुल अच्छे से देखिए यहाँ से। ठीक है, आप भागा लगाइए, 11 से किस में भागा लगाइएगा, 2520, 11 दूनी के 22, यहाँ पर आपका हो गया 3, फिर 11 दूनी के 22, ये हो जाएगा 10, ऊपर से 11 नवा 99, यहाँ पर। अब देखो ये डिग्री है, ये भी डिग्री, तो हमारे पास 229 डिग्री हो गया। और ये जो शेष बचा, अब इसी को हम मिनट में बदलाएंगे क्योंकि अब जो है इसको मिनट में करेंगे तो 60 से करेंगे गुना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 मिनट। अब वापस किससे करेंगे हम, नीचे 11 है, अब इसमें भी 11 से भाग लीजिएगा, जो आपका हर है, डिनोमिनेटर है, 11 पचे 55। अब देखो ये भी मिनट, ये भी मिनट ना, तो अब इसको हम फिर से बच गया, तो इसको हम सेकंड में ले जा सकते हैं, तो किससे गुना करेंगे, 60 से, ये हो जाएगा 300 सेकंड। अब फिर से क्या करेंगे, नीचे 11 है, हमेशा 11 में ही भाग देना है, तो 11 में 300 से भागा दो, 11 दूनी के 22, यहाँ पर हो जाएगा 8, शेष बचा, फिर 0, 11 सतह 77। अब देखिए ये भी आपका सेकंड है, ये भी सेकंड है। ठीक है, अब हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ये तीनों फॉर्म होता है, डिग्री मिनट सेकंड, तो ये लगभग में आता है, डिग्री हो गया यहाँ, यहाँ मिनट हो गया और यहाँ सेकंड। इसी चीज को आप यहाँ लिख दीजिए माइनस लगाकर। ठीक है, 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड, ये आपका लगभग में, ये आपका आंसर हो गया। और इसको हम लोग किस में बदल चुके हैं, तो डिग्री में, रेडियन को। तो हमको उम्मीद है कि आप 2 सवाल आपको हम इस तरह से कराएं, आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आगे क्या था देखिए, वापस से हम लोग क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये दो को पहला दूसरा डिस्कस हो गया, अब यहाँ पर ये तीसरा और चौथा, ये तो बहुत आसान है, हमको उम्मीद है आप लोग हल। तो आइए बच्चों, बाकी के दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए तीसरा, तीसरा क्या है क्वेश्चन, तो कह रहा है कि 5 रेडियन बटा में 3, इसको आपको क्या करना है, डिग्री में बनाना है। तो रेडियन को डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, 180 बटा में पाई से गुना करते हैं। अब यहाँ पाई का मान रखने की जरूरत नहीं, ये तो कट ही गया। ठीक है, और ये 3 से कटा लीजिए, ये हो गया आपका 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर अब ये आपका इंटीजर है, अब ये कंप्लीट डिग्री है, अब वो फ्रैक्शन में आ रहा था, तो वहाँ हम लोग को डिग्री मिनट और सेकंड में जाना था। ठीक है, इसी तरह चौथा सवाल देख लीजिए, क्या कर रहा है, 7 पाई बटे में 6, ये रेडियन है, हमको इसको किस में बनाना है, डिग्री में। क्या करना पड़ेगा, 180 बटा में पाई से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब भूल जाएंगे तो बस वही कॉन्सेप्ट है
कि कितना हमको क्या करना है, रेडियन को डिग्री में, कितना रेडियन बराबर कितना पाई, कितना रेडियन बराबर कितना डिग्री। तो हम सीधे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यही ना जानते हैं। तो इसीलिए एक रेडियन बराबर 180 पाई, मतलब कि रेडियन को डिग्री में ले जाना है तो 180 बटा में पाई से गुना करना है। ये मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट जाने, अगर भूल गए तो ये 60 वर्ग में कट गया, तो यहाँ हो गया 210 डिग्री। तो इस तरह से सारे सवाल कर लेंगे, क्योंकि इसमें पाई था तो हमें पाई का मान नहीं रखना पड़ा, तो ये और आसान था। तो उम्मीद है बच्चों आपको सारा क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ बच्चों का मन में ये डाउट रहता है कि कहाँ पर हमको पाई का मान 22/7 रखना है और कहाँ नहीं रखना है। तो देखिए, जब आपको डिग्री को बोलना होगा रेडियन में बदलने, तो रेडियन में पाई होता है, रेडियन की पहचान दोस्तों पाई से होती है, वहां पर आपको पाई हटाना नहीं है, ठीक है। अब जब आपको रेडियन से डिग्री बनाना है तो डिग्री में पाई नहीं होता है, वहां पर आपको हमको पाई को हटाकर उसका मान रखना है 22/7। तो बिल्कुल आप अच्छे से समझिए होंगे दोस्तों। और बाकी आपके नेक्स्ट आगे का जो सिलेबस है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, और आपका ट्रिग्नोमेट्री का लगातार ये वीडियो आता रहेगा। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ गए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए लेक्चर में।